नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानव टीथ आखिर में है क्या। ठीक है, मानव टीथ का अगर बात किया जाए, दांत का बात किया जाए, तो दांत किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो दांत का जो उपयोग होता है वो काटने के साथ साथ चीरने और फाड़ने का, और इसके साथ साथ चबाने का और पीसने का, इतने महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं दांत के माध्यम से। बात समझे? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन टीथ में। पहला पॉइंट है कि जो दांतों का अध्ययन होता है, दांतों का जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ओडोंटोलॉजी। ये बात याद रखिएगा कि जो दांतों का अध्ययन होता है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। बात समझ गए? अब हम थोड़ा सा दांतों के बारे में बता देते हैं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, और एप्लीकेशन के बिहाफ पर, एप्लीकेशन मतलब यूजेस के बिहाफ पर जो दांतों का कैटेगरी बताया गया है वो कितने प्रकार का होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यह एप्लीकेशन के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन के बिहाफ पर जो दांत बताए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला दांत होता है फ्रेंड्स, उस दांत का नाम होता है मोनोफायोडेंट। मोनोफायोडेंट होता है। हिंदी में इसे कहा जाता है एक दंतीय। एक दंतीय कहा जाता है, बात याद रखिएगा, एक दंतीय दांत। जो दूसरा है उसे कहा जाता है डायफोडेंट। डायफोडेंट जो होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है द्विदंतीय। द्विदंतीय, ठीक है, द्विदंतीय दांत। अब हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर जो है उसको बोलते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट को बोलते हैं हिंदी में विषम दंती। क्या बोलते हैं? विषम दंती बोला जाता है। विषम दंती दांत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशन के बिहाफ पर दांत को कैटेगराइज किया गया है वह 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है मोनोफायोडेंट, दूसरा है डायफोडेंट, तीसरा है हेट्रोडेंट। अब अगर यहाँ पर सबसे पहले नंबर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोनो, और मोनो का सेंस होता है एक। मोनो का सेंस होता है एक, अर्थात कहने का मतलब होता है कि ये वो दांत होता है जो पूरे जीवन काल में दोस्तों केवल एक बार ही आता है। एक बार ही आता है, ये बात याद रखिएगा। जो मोनोफायोडेंट होते हैं वो सभी दांत पूरे जीवन काल में एक ही बार आते हैं, और जो आते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। यानी मनुष्य का जो दांत है, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने मनुष्य बता दिया। मोनोफायोडेंट में जो भी आते हैं, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, और साथ में जो बकरी है और ईटीसी, यानी ये सब जो जानवर हैं, इन सब जानवर के अंदर जो है मोनोफायोडेंट पाए जाते हैं, एक दंती पाए जाते हैं। इन्हें एक दंती कहा जाता है। ठीक है, भैंस, गाय, बकरी, इन सभी में मोनोफायोडेंट पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी मोनोफायोडेंट का मतलब यही होता है कि पूरे जीवन काल में एक ही बार दांत आते हैं। अगर हम डायफोडेंट की बात करें तो यह जीवन काल में 2 बार आते हैं। जीवन काल में कितनी बार? 2 बार आते हैं। 2 बार आते हैं। अब 2 बार आते हैं तो 2 बार को जरा ध्यान से देखिएगा। जो 2 बार आते हैं, इसमें जो फर्स्ट टाइम आता है और जो सेकेंड टाइम आता है, तो जब पहली बार दांत आता है तो उसे कहा जाता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत का मतलब होता है टेम्पररी। यानी ये वो दांत होते हैं, पहले आएंगे और बाद में कुछ वर्षों के बाद वो टूट जाएंगे। ठीक है ना? तो जो अस्थायी होते हैं इसी को बोला जाता है दूध का दांत। दूध का दांत कहा जाता है। ठीक है, जो अस्थायी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जब सेकेंड टाइम आते हैं तो सेकेंड टाइम
जो आते हैं उन्हें कहा जाता है अस्थाई, अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत में दोस्तों जो होते हैं उसमें प्री मोलर्स होते हैं और कुछ मोलर की क्वांटिटी भी होती है, ये बात याद रखिएगा। यानी जीवन में जो 2 बार दांत आते हैं उसमें एक बार अस्थाई होता है और दूसरा अस्थाई होता है। जो अस्थाई होते हैं वही दूध के दांत कहे जाते हैं। और मनुष्य में जो दूध के दांत पाए जाते हैं वो टोटल दांतों की संख्या 20 होती है। और वैसे अगर बात करेंगे टोटल दांत, तो टोटल दांत जो होता है वो 32 होता है। बात समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है मनुष्य। यानी मनुष्य वो प्राणी है जिसके अंदर 2 बार दांत आते हैं, पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। एक दूध का दांत होता है जो कि अस्थाई होता है और दूसरा परमानेंट आता है। और परमानेंट में प्री मोलर सभी होते हैं जिसे अग्र चौड़क कहते हैं, और मोलर में जो अक्ल का दांत होता है जिसे विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है वो आते हैं। अभी आगे मैं चर्चा करके बताऊंगा। अब अगर बात किया जाए हेट्रोडेंट का, तो हेट्रोडेंट का मतलब होता है ऐसा जीव जिसके अंदर अलग अलग दांत एक से अधिक बार हों। ऐसा जीव जिसके अंदर अलग अलग दांत एक से अधिक बार हो। और एक से अधिक बार कौन होगा? एक से अधिक बार हो, और एक से अधिक बार हो, और एक से अधिक बार कौन होगा? तो वो होगा मनुष्य होगा। ठीक है, देखिए अलग अलग लिखा है, अलग अलग, यहां लिख दे रहा हूं, अलग अलग, अलग अलग दांत। ठीक है, एक से अधिक बार हो तो वही कहा जाता है हेट्रोडेंट, यानी विषम दंती कहा जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर बहुत प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत प्रकार के दांत कई बार पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोडेंट कहा जाता है, अर्थात विषम दंती कहा जाता है। तो ये हो गया आपका उपयोगिता के आधार अर्थात एप्लीकेशन के बिहाफ पर दांतों के प्रकार। बात समझ गए? अब हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं मनुष्य के अंदर जितने भी प्रकार के दांत पाए जाते हैं उन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनुष्य के मुंह में जो है जो दांत के प्रकार पाए जाते हैं वो टोटल 4 प्रकार पाए जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो दांतों की संख्या होती है टोटल, अगर बात किया जाए तो दांतों की जो कुल संख्या होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? संख्या 32 होती है। लेकिन इन 32 दांतों में आखिर में कौन कौन से दांत मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं? बात समझ रहे हैं? तो यहां पर देखिए मनुष्य के मुंह में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला मैंने लिखा है इंसीजर्स। इंसीजर को बोला जाता है, इंसीजर को बोलते हैं कृंतक, कृंतक, इसी को हिंदी में बोलते हैं छेदक। ठीक है, कृंतक कहिए अथवा छेदक कहिए। अगर हम बात करें अब कैनाइन का, तो दूसरा जो प्रकार है वो कैनाइन है, और कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं भेदक। क्या बोलते हैं? भेदक, अथवा इसी को बोलते हैं रदनक, रदनक कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार दिखाई दे रहा है ये है प्रीमोलर, और प्रीमोलर को हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। और जो चौथे प्रकार का दांत यहाँ दिखाई दे रहा है जिसे मोलर कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। ठीक है, चवर्णक। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर सबको अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और उसके शेप को भी दिखाया गया है। शेप को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शेप को आप देखिए इंसीजर, इंसीजर को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वो काफी धारदार है। धारदार का मतलब चपटा है, तो चपटा होने की वजह से जो इंसीजर होता है वो बेसिकली काटने और कुतरने के उपयोग में आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इंसीजर किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो जो इंसीजर टीथ होता है वो बेसिकली काटने और कुतरने के लिए होता है। किसी भी चीज को काटने एवं कुतरने, कुतरने, कुतरने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में भुजुरिया देना, भुजुरियाने का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। बात समझ रहा है ना? तो ये मुख्य वर्क है इसका, किसका? इंसीजर का। ये भी फैक्ट आप समझ गए। इसी प्रकार से अब हम अगर केनाइन के शेप को देखें, डायग्राम में ध्यान से देखिए केनाइन को, तो केनाइन का जो शेप है काफी नुकीला है। तो नुकीला होने की वजह से इसे भेदक अथवा रदनक कहते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण वर्क होता है वो होता है चीरने और फाड़ने का।
चीरने और फाड़ने का, ठीक है ना। तो इसका काम होता है चीरना एवं फाड़ना, फाड़ना। तो चीरना एवं फाड़ना कैनाइन का मुख्य वर्क होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब आगे बात करते हैं प्री मोलर का। तो जो प्री मोलर को आप डायग्राम में देख पा रहे हो वह मोलर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन मोलर से थोड़ा सा छोटा है साइज में, ठीक है। तो जो प्री मोलर होता है इसका काम होता है चबाना, यानी भोजन को चबाने का काम जो करता है वो प्री मोलर करता है। और सबसे लास्ट में जो मोलर दांत बचता है वही मोलर दांत, दोस्तों डायग्राम में देखते रहिए, वही मोलर दांत जो होता है वो काम करता है पीसने का। लास्ट में पीसने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो वो चवर्णक करता है। चवर्णक का मतलब मोलर। मोलर चबाने का भी काम करता है और साथ में पीसने का भी काम करता है, लेकिन जो प्री मोलर होता है वह केवल और केवल चबाने का कार्य करता है। तो आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सभी के कार्यों को आप समझ चुके हो, ठीक है, पिक्चर में आप देख लिए हो, ठीक है। अब हम जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इस डायग्राम के माध्यम से अब हम आपको बताएंगे कि कितने दांत ऐसे हैं जो इंसीजर हैं, कितने कैनाइन है, कितने प्री मोलर हैं और कितने मोलर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसीजर का। तो इंसीजर की अगर बात किया जाए दोस्तों, इंसीजर को इंडिकेट किया जाता है आई से, ठीक है। और देखिए यह मुख का दो जबड़ा है, यह ऊपर वाला जबड़ा है, यह नीचे वाला जबड़ा है मुख का। तो ऊपर वाले जो जबड़े में जितने भी टीथ हैं उनको मैंने नाम दिया है अपर टीथ, यानी ऊपर वाले टीथ, ऊपर वाले टीथ। और जो नीचे वाला जबड़ा है जितने भी टीथ होंगे उसको बोलते हैं लोअर टीथ। अब मैंने क्या किया है, चार पार्ट में इसे बांट दिया है। चार पार्ट में बांटने का सेंस ये हुआ कि पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। यानी मनुष्य के अंदर जितने भी प्रकार के दांत पाए जाते हैं एक हिस्से में वो सभी दांत पाए जाएंगे, दूसरे हिस्से में वही दांत पाए जाएंगे, तीसरे में वही दांत पाए जाएंगे, चौथे हिस्से में, ठीक है। तो इन सबको अगर हम लोग पढ़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो सबकी संख्या हम बता देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो ये दो दांत दिखाई दे रहा है, ये दोनों दांत जो दिखाई दे रहा है इन दोनों दांतों को बोला जाता है इंसीजर। इंसीजर को मैंने इंडिकेट किया आई से। अब चूंकि इंसीजर दो है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दो। अब एक पार्ट में दो है तो ऐसा ही इंसीजर यहाँ रहेगा, दो इंसीजर यहाँ रहेंगे, दो यहाँ पर रहेंगे और दो यहाँ पर रहेंगे। तो 2 4 6 8, यानी एक हिस्से में दो है तो चार हिस्से में कितना होगा, 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो I2 से इंडिकेट करते हैं इसे, I2 से। और I2 का मतलब हो गया 2 यहां से निकाल लिए, क्योंकि एक पोर्शन में दो दांत है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने गुना से, 4 गुना से। 1 2 3 4, 4 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौको 8, यानी 8 दांत इंसीजर होगा मनुष्य के मुंह में टोटल। बात समझ गए। अब ऐसे ही अगर हम कैनाइन का बात करें तो कैनाइन को प्रदर्शित किया जाता है सी से, और एक पार्ट में जो कैनाइन होता है मात्र एक ही दांत होता है। तो ये वाला जो दांत आपको दिखाई दे रहा है यही दांत कैनाइन कहा जाता है। और C1 मैंने यहां लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि एक पोर्शन में केवल एक ही दांत है। बात समझ रहे हैं ना, हाँ, बूझते रहिए, समझते रहिए, वेरी गुड। तो एक पार्ट में एक, तो 4 पार्ट में कितने, 4 दांत, 1 2 3 4, यानी 4 गुना करना। तो यहां मैं C1 से प्रदर्शित कर दिया और यहां पर 1 इंटू कितना कर दूं, 4। इसका मतलब 4 दांत हो गया कौन सा, कैनाइन का। उसी प्रकार से अगर हम प्री मोलर को कैलकुलेट करें तो इसको P से इंडिकेट किया जाएगा, और प्री मोलर जो है यह दांत है और यह दांत है, ठीक है। 2 दांत प्री मोलर होता है, तो यानी इन दोनों को कर देते हैं P से, इन दोनों को प्रदर्शित करते हैं P से। अब चूंकि 2 दांत है एक पार्ट में इसलिए यहां पर 2 लिख देंगे हम। इस तरीके से चारों पोर्शन में कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी P2 यहां लिख देते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 8 दांत। यानी 8 दांत कौन से हैं, प्री मोलर हैं। बात समझ रहे हैं ना, प्री मोलर हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है कि कैनाइन की संख्या कितनी होती है, इंसीजर की संख्या कितनी होती है। अब बात समझ रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलर का। तो मोलर को प्रदर्शित करेंगे M से, ठीक। और मोलर जो है 1 2 3, जो 3 दांत बचा हुआ है एक पोर्शन में अपर टीथ वाले में, 3 दांत जो है इन्हीं तीनों को बोला जाता है मोलर। और मोलर को प्रदर्शित करते हैं 3 से, तो यहाँ 3 लिख दिया। बात समझ रहे हैं, यानी M3 यहां पर मैंने लिख दिया, और यहां पर 3 इंटू कितना गुना कर दूं, 1 2 3 4, 4 गुना कर दूंगा, यानी 3 चौको 12, यानी 12 दांत क्या हो गया टोटल, यह मोलर हो गया। अब हम टोटल अगर दांतों की संख्या कैलकुलेट कराएं, अगर यहां से टोटल हम दांतों की संख्या कैलकुलेट कराएं तो टोटल
नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होगा दोस्तों वो 8 4 12, 12 8 20 और 20 12 32, यानी 32 दांत जो होते हैं वो कुल जो है मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। बात समझ गए ना, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख लीजिए, जैसा मैंने यहाँ समझाया है वही सब कुछ वहां दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर में मनुष्य के अंदर जो 20 दांत यानी 20 दांत जो होते हैं, वो जो दूध के दांत होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो दांत देखिए, दूध के दांत। दूध के दांत वही होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो अस्थायी होते हैं, और अस्थायी का मतलब हो गया डायफोडेंट। ठीक है ना, डायफोडेंट यानी जो जीवन काल में 2 बार आते हैं। तो जो इंसीजर दांत होता है, टोटल ये जो 8 दांत होता है ये कहा जाता है डायफोडेंट। ठीक है ना, डायफोडेंट कहा जाता है। यानी डायफोडेंट की संख्या कितनी हो गई, यहां से देखा जाए तो 8 दांत हो गया। डायफोडेंट कितने हो गए, जितने भी इंसीजर होते हैं सभी के सभी इंसीजर डायफोडेंट होते हैं, यानी ये दूध के दांत होते हैं। तो 8 दांत यहां से निकाल लीजिए। उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा, अब मैं कैनाइन को निकाल रहा हूं, यहां पर कैनाइन को निकाल रहा हूं। तो जितने भी 4 दांत कैनाइन होते हैं, कैनाइन ये है 1 2 3 4, जो 4 दांत कैनाइन है ये भी क्या होते हैं, डायफोडेंट होते हैं, डायफोडेंट होते हैं। और ये डायफोडेंट कितने हो गए, 4 दांत हो गए, यानी 8 4 12 दांत आपको मिल चुका है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो प्रीमोलर्स होते हैं, ये प्रीमोलर यानी जो अग्र चवर्णक होते हैं, टोटल 8 दांत, ये 8 दांत मोनोफायोडेंट होते हैं, यानी एक दंती होते हैं, जीवन काल में मात्र 1 बार आते हैं। शुरू में आ जाएगा, उसके बाद कहानी समाप्त तब होगी जब तक वो अपने आप से ना टूटे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर में जो भी दांत हैं, जितने भी दांत दिखाई दे रहा है, 8 के 8 दांत क्या हैं, ये मोनो है, मोनोफायोडेंट हैं, फायोडेंट हैं। और मोनोफायोडेंट कितने हो गए, 8 हो गए, यानी ये परमानेंट वाले दांत है। और ये दूध का दांत है, ये दूध का दांत है। अब हम बात करते हैं मोलर में, टोटल मोलर की संख्या कितनी है, 12। अब इस 12 में जो यह 2 दांत दिखाई दे रहा है प्रारंभ वाला, जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं, क्रॉस लगा रहा हूं, ये जो 2 दांत होते हैं, ये 2 दांत कहे जाते हैं डायफोडेंट। और लास्ट वाला जो दांत होता है ये कहा जाता है मोनोफायोडेंट। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं डायफोडेंट होते हैं, और ये कौन होता है, मोनोफायोडेंट होता है। तो 2 दांत यहां से निकाल लीजिए, 2 दांत यहां से निकालिए, 2 दांत यहां से निकालिए, 2 दांत यहां से निकालिए। इस प्रकार से कितने दांत हो जाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 6 8, 2 4 6 8, टोटल कितने दांत हो गए, 8 दांत। यानी मोलर में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मोलर में इसका मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रारंभ के 2 दांत क्या होते हैं, डायफोडेंट होते हैं, डायफोडेंट होते हैं। और डायफोडेंट अगर 2 दांत होते हैं तो 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, कितना हो गया, तो टोटल अगर डायफोडेंट की बात किया जाए, ठीक है, टोटल अगर डायफोडेंट की बात किया जाए, किसमें, मोलर में बात किया जाए, तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 कर दें, क्योंकि एक हिस्से में 2 है तो 4 हिस्सा है टोटल, तो 2 चौको 8, यानी 8 दांत ये हो गए। ये 8 दांत कौन है, ये दूध के दांत हैं, दूध के दांत हैं, क्योंकि ये डायफोडेंट है। वैसे ही डायफोडेंट यहां पर है, ये भी कौन है, ये भी दूध का दांत है, दूध का। और ये भी है, ये भी कौन सा है, ये भी दूध का दांत है। और ये दूध का दांत नहीं है, ये अस्थाई है, परमानेंट है। यानी टोटल अगर बात करें दूध के दांत का, तो 8 यहां हो गया, 4 यहां हो गया, 8 4 12 हो गया, और 8 ये दांत, कितना हो गया, 20 दांत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल दूध के दांत बराबर कितने हो गए, सबसे पहले वहां से लेंगे 8, उसके बाद प्लस कौन सा लेंगे, ये 4 लेंगे, और फिर उसके बाद कौन सा लेंगे, प्लस ये 8 लेंगे, यानी 8 4 12 8 20, यानी यही 20 दांत वो है जिसे दूध का दांत कहा जाता है। अब एक फैक्ट आपको यहां से याद रखना है कि जो आखिरी वाला है ये कौन सा है, ये आपका मोनोफायोडेंट है,
ठीक है, ये है मोनो, शार्ट में लिख दिया हूं, इसको बोलते हैं मोनोफायोडेंट। और जो ये मोनोफायोडेंट होता है दोस्तों, इसी मोनोफायोडेंट को कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसी मोनोफायोडेंट को कहा जाता है जो कि अस्थाई होता है, इसको बोलते हैं विजडम। विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ का मतलब होता है अक्ल का दांत, इसी को कहा जाता है अक्ल का दांत। जो अक्ल का दांत है वो कितने होते हैं, तो एक यहां हो गए, दूसरा यहां हो गया, तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां हो गया, यानी टोटल जो अक्ल का दांत होता है मनुष्य के अंदर वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और वो किस प्रकार का होता है? डायपोडेंट होता है या मोनोफायोडेंट होता है? तो वो कैसा होता है? मोनोफायोडेंट होता है। मोलर में 2 दांत होते हैं, डायपोडेंट, आखिरी दांत होता है मोनोफायोडेंट। ठीक है, बात समझ गए। और यही मोनोफायोडेंट जो होता है यह अक्ल का दांत अथवा विजडम दांत कहा जाता है। इसलिए अगर आपसे सवाल किया जाए टोटल अक्ल के दांत कितने होते हैं मनुष्य के मुख में, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही लिख दे रहा हूं, अक्ल का दांत कितना हो गया? 4 दांत। अब बात समझ गए, अक्ल का दांत भी समझ गए। और अक्ल का दांत कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में आता है, तो 17 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में अक्ल का दांत आता है, ये बात याद रखिएगा। 17 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में अक्ल का दांत आता है। ठीक है, बात समझ गए। तो सब कुछ आप समझ चुके हो, इसके फंक्शन को भी समझ चुके हो, कितने कितने क्वांटिटी में दांत होते हैं ये भी आप जान गए हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं दांत की संरचना कैसे होती है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हो, ये दांत को 2 पार्ट में काट दिया गया है, चीर दिया गया है, और चीरने के बाद आधा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, आधा पोर्शन गायब है। तो दांत को जब चीरा गया है तो चीरने के बाद का ये पूरा सीन आपको दिख रहा है। ठीक, लेकिन इसके अंदर की घटना को डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा बात ये जान लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग का मतलब जो ये पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये क्या कहा जाता है? तो ऊपरी पोर्शन को कहा जाता है क्राउन। क्या बोलते हैं? इस ऊपरी पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। क्राउन को हिंदी में बोलते हैं शिखर। भैया ध्यान से देखिएगा, ये क्राउन है। क्राउन का मतलब सबसे ऊपरी भाग जो दांत का होता है, जो मसूड़े से बाहर निकला होता है, वही कहा जाता है क्राउन अर्थात शिखर। अब अगर सबसे नीचे वाले पोर्शन की बात किया जाए, जो मसूड़ों के अंदर दांत धंसा होता है, तो इसे कहा जाता है रूट। क्या बोलते हैं? रूट अथवा जड़ कहते हैं। बात समझ रहे हैं? रूट अथवा जड़ कहते हैं। और बीच में जो पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन जो बीच का दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं नेक, NECK। नेक देखिए गर्दन की तरह दिख रहा है, यानी जहां पर थोड़ा सा सकरा हो, दबा हुआ पोर्शन हो, मतलब जहां पर मसूड़े से जस्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है दांत। ठीक, तो जो धंसा वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं नेक, और नेक को बोलते हैं ग्रीवा। ठीक है, और ग्रीवा जो होता है वो मध्य वाला भाग होता है, और जो शिखर होता है यह ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग। और जो ग्रीवा होता है, वो ग्रीवा जो होता है वो मध्य वाला होता है, मध्य वाला भाग होता है। और जो तीसरा मैंने रूट लिखा है अर्थात जो जड़ लिखा है, वो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे ज्यादा कि दांत का सबसे ऊपरी वाला पोर्शन क्या कहा जाता है, तो ऊपरी पोर्शन कहते हैं क्राउन। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, देख लीजिए क्राउन यही है। ठीक, ग्रीवा की अगर बात करें तो ग्रीवा बीच वाला पोर्शन है दांत का, इसको भी आप पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो जड़ है, जड़ का मतलब आप समझ गए हो, जड़ भी आप पिक्चर में देख लीजिए अच्छे से, ये है जड़। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिएगा दोस्तों ध्यान से, इस दांत का जो पूरा व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी ये पूरा व्हाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इस व्हाइट वाले पोर्शन को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। इस व्हाइट वाले पोर्शन को जो इतना मोटा दिखाई दे रहा है, इतना मोटा जो दिखाई दे रहा है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहां पर मैं डॉट कर दे रहा हूं, क्रॉस कर दे रहा हूं, ये क्रॉस वाला जो पोर्शन होता है, यही क्रॉस वाला पोर्शन कहा जाता है इनामेल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनामेल। इनामेल, इनामेल का मतलब इनामेल। इनामेल जो होता है दोस्तों, वह दांत के सबसे ऊपरी
भाग में पाया जाता है और दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। और मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर और चमकीला पदार्थ यही होता है, जो कहाँ पाया जाता है? दांत के ऊपर। तो ये जो मोटा सा परत दिख रहा है इसी को बोलते हैं इनामेल। बात समझ गए? ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इनामेल के बारे में फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा, ये बना किसका होता है? तो बना जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो होता है कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दो चीजों से मिलकर के बना होता है आपका इनामेल, जो कि दांत के सबसे ऊपरी, जो दांत का सबसे ऊपरी लेयर होता है वही कहा जाता है इनामेल। बात समझ गए? तो जो मोटा सा लेयर दिख रहा है दैट इज व्हाट इज इनामेल। ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनामेल के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो ये डॉटेड लाइन के द्वारा जो दिखाई दे रहा है, जो सैडेड एरिया है, ये सैडेड एरिया जो दिखाई दे रहा है इतना मोटा, इस सैडेड एरिया को क्या बोलते हैं? तो इस सैडेड एरिया को दोस्तों, जो सैडेड एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सैडेड एरिया कहा जाता है डेंटाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो मोटा सा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं डेंटाइन, डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन और इनामेल दोनों के दोनों हार्ड होते हैं, लेकिन इनामेल सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ये बात याद रखिएगा। डेंटाइन को सपोर्ट प्रोवाइड, इनामेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने काम करता है डेंटाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो डेंटाइन, और डेंटाइन के जस्ट नीचे जो एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है जिसमें रंग बिरंगे लाल और नीले कलर के जो रेंगते हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में दोस्तों तंत्रिका तंत्र है अथवा रुधिर कोशिकाओं का एकदम सेल्स है, ठीक है ना, रुधिर कोशिकाओं का एकदम जाल बिछा हुआ है, ये रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है और इसमें लिक्विड भरा होता है। इस खाली वाले पोर्शन में लिक्विड भरा होता है, ठीक है ना, और इसमें कोशिका का पूरा जाल फैला होता है, कोशिकाओं का जाल फैला होता है, ठीक। जो इसके अंतर्गत लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड का नाम है, यहां पर मैं लिक्विड का नाम लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प कहते हैं। यानी यह एक प्रकार की कैविटी है, यह एक प्रकार की कैविटी है जिसके अंदर, दांत के अंदर द्रव अवस्था में, ठीक है ना, एक पदार्थ है जिसे बोलते हैं पल्प बोलते हैं, ठीक है ना। इसी पल्प के अंदर बहुत सारी वेंस होती हैं और ये वेंस जो होती हैं वो दिमाग से जाकर के कनेक्ट होती हैं, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में ध्यान से देखिए, जब आप खाना खाते हो तो खाने के बाद जब दांत आप अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हो तो यहाँ पर कुछ मटेरियल, आपका भोजन का कुछ अंश यहाँ पर रुक जाता है। यही जब लंबे समय तक प्रक्रिया चलती रहती है तो धीरे धीरे आपका ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका डैमेज होने लगता है। यानी ऊपर का जो इनामेल वाला पोर्शन होता है पहले ये समाप्त होता है, उसके बाद आपका जो दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर कौन सा है? डेंटाइन है। तो डेंटाइन का लेयर भी डैमेज हो जाता है और जब पूरी तरीके से डैमेज होता है तो डैमेज होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है और यह पूरी तरीके से सड़ करके आपका दांत कट जाता है, सड़ के कट जाता है। और जब सड़ के कट जाता है तो जो कुछ भी आप खाते हैं तो फटाक से ना इसमें पहुंचता है, यानी जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं पूरी बैक्टीरिया फैल करके पल्प में चले जाते हैं। जब भी आप खाओगे बहुत दर्द होगा, पीड़ा होगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, जिसके बाद आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से अपनी पूरी व्यथा सुनाओगे कि हमको बड़ा दर्द हो रहा है, असहाय दर्द हो रहा है, बचाइए हमको, पीड़ा सहन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? आरसीटी करेगा। आरसीटी को बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जो ऊपर वाला पोर्शन सड़ गया है उसे बकायदा सड़े हुए पोर्शन को छांट पीट के बाहर निकालेगा और इस पल्प में जितना भी इन्फेक्शन होगा उसको बाहर निकालेगा, साफ करेगा और साफ करने के बाद आरसीटी करेगा। और आरसीटी करने का मतलब ये हुआ साफ करके इसी में कैल्शियम भर देगा, कैल्शियम भर देगा ताकि कोई गंदगी फिर इस पल्प में न जाने पाए। यानी इस पूरे पोर्शन को क्या करेगा? कैल्शियम से भर देगा। जैसा कि स्टेप बाय स्टेप आप देख पा रहे हो, जो आरसीटी हो रहा है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो इसी प्रकार से किया जाता है। और जब कैल्शियम से भर दिया जाता है तो इसके ऊपर बाकायदा कैपिंग कर दी जाती है। यानी ऊपर का जो लेयर होता है, जो आपका लेयर यहाँ पे कट चुका है, इस कटे हुए पोर्शन पर चांदी अथवा सोने का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यही होता है आरसीटी। तो आरसीटी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि आरसीटी किससे संबंधित है?
तो यह है दांतों से संबंधित। समझ गए आप? ठीक है ना? पिक्चर के माध्यम से आप हर एक चीज आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है? ओके, तो चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जो बचा कुचा पोर्शन है वह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं उनमें कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, ये सवाल है। जितने भी हार्बीवोरस अर्थात शाकाहारी जीव हैं उनमें जो केनाइन, केनाइन का मतलब जो होता है रदनक, जो रदनक दांत होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं कैनाइन दांत अर्थात रत्नक दांत नहीं होता है, वहां पर रिक्त स्थान होता है, वहां केवल मसूड़े ही होते हैं। क्योंकि यह जो दांत होता है यह बेसिकली चीरने और फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे हम लोग हैं, बकरा है, सॉरी बकरा कह रहा हूं, कुत्ता है, शेर है, तो इन सब में केनाइन दांत पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं। तो अगर बच्चों की बात किया जाए, बच्चों में अगर बात किया जाए तो जो प्री मोलर दांत होते हैं, प्री मोलर जिन्हें कहा जाता है मोनोफायोडेंट, मोनोफायोडेंट कहा जाता है, क्योंकि जीवन काल में एक बार आते हैं। ठीक है, तो प्री मोलर जो होते हैं वह बच्चों में नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जितने भी प्री मोलर, और प्री मोलर की संख्या अगर बात की जाए कितने होते हैं टोटल, तो टोटल 8 होते हैं, यानी 8 के 8 दांत नहीं होते हैं बच्चों में। साथ में मोलर दांत भी नहीं होता है। अब मोलर दांत में मैंने बताया था कि मोलर टोटल जो एक साइड में दांत होता है वो कितना होता है, 3 दांत होता है। तो 3 दांत में जो 2 दांत होता है वो डाइफोडेंट होता है, और जो एक दांत होता है वो मोनोफायोडेंट होता है। तो वही जो एक दांत मोनोफायोडेंट है वही दांत नहीं होता है बच्चों में, और एक साइड में होता है। तो इस प्रकार से 4 साइड में कितना हो गया, 4, यानी 4 मोलर दांत नहीं होता है और 8 प्री मोलर नहीं होता। यानी प्री मोलर तो होता ही नहीं है, मोलर का कुछ होता है लेकिन 4 मोलर नहीं होते हैं। और ये 4 मोलर, यही 4 मोलर कौन है, इन्हीं को बोलते हैं अक्ल का दांत। इसी को बोलते हैं अक्ल का दांत अर्थात विजडम टीथ कहा जाता है। तो यही विजडम टीथ 4 मोलर और प्री मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बात समझ गए ना? बहुत अच्छा। अगला पॉइंट, मेढक की अगर बात किया जाए और मेढक के साथ साथ मछली की बात किया जाए तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मछली अथवा मेढक में कौन से दांत होते हैं। तो मछली में जो दांत उसको बोलते हैं होमोडेंट। क्या बोलते हैं, होमोडेंट, या इसी को बोलते हैं समदंती। समदंती का मतलब, सम का मतलब समान, समान दांत। समान दांत का मतलब उनके पूरे मुख में एक ही जैसा दांत होता है। ऐसा नहीं है कि मेढक हो अथवा मछली तो उसमें विषम दंती हो, अलग अलग प्रकार के दांत हो, नहीं। मछली हो अथवा मेढक हो उसमें होमोडेंट ही होता है, अर्थात समदंती होता है, एक समान दांत होता है, एक ही प्रकार का दांत होता है। बात समझ गए ना? तो दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट ह्यूमन टीथ अर्थात मानव दांत को पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको प्रॉपर नोट्स बना करके पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बात समझ गए ना? ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।